आज मैं आपको 10 ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जो कि आप अगर गांव में रहते हैं तो भी कर लेंगे और शहर में रहते हैं तो भी कर लेंगे। मेरे भाई देखिए, आप अगर गांव में रहते हैं ना तो आपके गांव में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अमीर होते हैं और आप उनके सामने गरीब हो। तो अगर आप जो है कि उनके सामने हाथ फैलाने जाते हो ना कि हमको जो है कि ये काम करना है, इतना पैसा दे दो, तो मेरे भाई वो व्यक्ति नहीं देगा आपको, इसलिए कि आप गरीब है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 बिजनेस आइडिया बताऊंगा मेरे भाई, जिसमें से हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक न एक जरूर पसंद आएगा। अगर एक न एक पसंद आ गया तो आप जो है कि उस पर कमेंट कीजिएगा कि हमको ये बिजनेस पसंद है, आप इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाओ। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में मैं डिटेल से जो है कि समझा पाऊं और बता पाऊं मेरे भाई, ताकि उस बिजनेस को आप कर सको। देखिए, अगर आप उनसे कहते हैं ना उस अमीर भाई से कि आप हमको 2 पैसा, इतना पैसा दो मैं आपको लौटा दूंगा, हमको बिजनेस करना, तो मेरे भाई वो हरगिज नहीं देंगे। वो चाहेंगे कि आप जो है कि उनके नीचे रहो मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, आपको उनके नीचे रहना है मेरे भाई, उन्हीं के लाभ जूता सहना है, नहीं सहना है मेरे भाई। आपको भी उनके लेवल तक यानी जा करके दिखाना है मेरे भाई। तो कैसे दिखाइएगा मेरे भाई, जब आप बिजनेस कीजिएगा तभी दिखाइएगा। चलिए हम आपको यानी बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जो है कि बताना स्टार्ट करते हैं वो 10 के 10 बिजनेस आइडिया एक एक करके मेरे भाई। आपको क्या करना है, अच्छा से देखना है और समझना है, बुझना है मेरे भाई, इसलिए कि समझना सबसे बड़ी बात है। अगर कोई भी बिजनेस के बारे में अगर आप डिटेल से नहीं समझते हैं ना, फिर आपको उसका नफा और नुकसान नहीं समझ में आएगा और आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसलिए कि यूट्यूब पर हजारों वीडियो पड़े हुए हैं ऐसे जो कि आपको डिमोटिवेट कर देंगे। कभी इनका वीडियो देखिएगा, कभी उनका वीडियो देखिएगा, फिर नहीं होगा मेरे भाई। किसी भी वीडियो को, एक वीडियो को देखिए अपने लाइफ से रिलेटेड वाला, आप देख करके आपको क्या करना है, उसी को फॉलो करना है और फॉलो करके आपको जो है कि बिजनेस को करना है। चाहे हमारा वीडियो देखिए चाहे आपका वीडियो देखिए मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, चलिए वीडियो पर शुरू से आखिर तक बने रहना मेरे भाई। अगर मेरे इस चैनल पर ना है तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए ना। अरे भाई आपको बोल रहा हूं मेरे भाई, आपको बोल रहा हूं, आप नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो कौन करेगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा इसको भी दे दीजिएगा लाइक, इसलिए कि मान के चलिए आपके लिए इतना मैं मेहनत करूंगा तो एक तो लाइक बनता है ना मेरे भाई। लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये चैनल थोड़ा सा सब लोगों के पास पहुंच जाए और जो कि उनको बिजनेस आइडिया के बारे में हर तरह का बिजनेस हमेशा मिलता है रहे मेरे भाई, ताकि उनको फायदा हो। इससे फायदा जितना आपसे हो सके करना चाहिए लोगों को, इसलिए कि उसमें क्या लगता है, और पुण्य का काम है, फायदा कीजिएगा तो आपको भी एक दिन फायदा होगा ना मेरे भाई। लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं कि एक एक करके जो है कौन सा बिजनेस करना है और कौन सा नहीं करना है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। एक नंबर में जो मेरा बिजनेस है मेरे भाई, एक नंबर में कौन सा बिजनेस है, एक नंबर में जो बिजनेस है वो है जनरल स्टोर का मेरे भाई। यह है जनरल स्टोर का। देखिए मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, इसलिए कि मैं फुर्ती में लिखूंगा, जल्दी जल्दी लिखूंगा, थोड़ा थोड़ा वर्ड जो है कि लिखूंगा और आपको मैं जब बताऊंगा अपने जुबान से आपको उसको पकड़ लेना है कि क्या बोल रहा है। आपको क्या करना है, जनरल स्टोर का दुकान खोलना है। जैसे कि आपको पता है इसमें जो है कि बहुत सारा क्रीम आ जाता है, पाउडर आ जाता है, शैम्पू आ जाता है, तरह तरह का इसमें जो है कि खिलौना भी कुछ लोग जो है कि रखते हैं और तरह तरह का लेडीज लोग का सामान रहता है। आपको पता है ना, लेडीज लोग जब जाते हैं लिस्ट बना करके लेके जब दुकान पर खरीदने के लिए अपने श्रृंगार का सामान, तो मेरे भाई वो जो है कि 1 या 5 का लेकर के जाते हैं, 1 से 5 तक, लेकिन जब जाते हैं तो जो है कि 10 से 15 तक सामान खरीद कर लेते हैं, यानी 10 से 15 को सामान खरीद लेते हैं तो भी उनको कमी रहता है। आपको पता है कि हमारे भारत के औरतें महिलाएं बहुत सारा जो है कि मेकअप करती है, तो आप अगर मेकअप से रिलेटेड अगर जनरल स्टोर करते हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छा आमदनी होगा, आप इससे अच्छा पैसा कमाइएगा। और इसमें खास बात है कि ज्यादा पूंजी नहीं लगने वाली है मेरे भाई, बस आपको डरना नहीं है, इसमें ज्यादा पूंजी नहीं लगेगा मेरे भाई। और 2 नंबर में जो मेरा बिजनेस है मेरे भाई वो है चाय या जो है कि नाश्ता का बिजनेस मेरे भाई। मैं यहां से लिख देता हूँ, चाय या जो है कि नाश्ता से रिलेटेड जो है कि बिजनेस है। आप अगर चाय, और आपको पता है कि खाने वाला ऐसा प्रोडक्ट है ना कि चाहे जो भी हो जाए, लॉकडाउन लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन खाना किसी व्यक्ति का नहीं बंद हो सकता। इसलिए खाना जब बंद होगा तो समझ लीजिए कि वो टाइट है,
फिश हो जाएगा मेरे भाई। पता पता है ना टाइटा फिश किसको बोलते हैं? यानी बस दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। तो मेरे भाई हर कोई काम रुक सकता है, लेकिन खाना से रिलेटेड अगर कोई भी काम करते हैं तो ये आपको हमेशा चलेगा, 12 मास चलेगा और अच्छा चलेगा मेरे भाई। इसलिए कि बाहर के लोगों को खाना ज्यादा पसंद है, घर का खाना जो है कि छोड़ करके और जा करके बाहर के खाना लोग खाते हैं मेरे भाई। क्यों? इसलिए कि उनको अच्छा लगता है। आप जो है कि अच्छा से बनाइएगा, टेस्टी बनाइएगा, तो लोग आप ही के पास जो है कि चाय पीने के लिए आएंगे। आपको पता है कि सुबह जब होती है तो चाय के बिना सुबह नहीं होता। सुबह होते ही लोग जो है कि चाय को खोजते हैं, खोज करके उसको पीते हैं और खाते हैं। नाश्ते से रिलेटेड जैसे इसमें हो गया लिट्टी वगैरह हो गया, यानी चाय और लिट्टी वगैरह का ये सब दुकान खोलते हैं। आपको दुकान ये बहुत अच्छा चलने वाला है मेरे भाई। और 3 नंबर में जो मेरा बिजनेस है मेरे भाई, वो है, आपको पता है ना, वो है सैलून का बिजनेस मेरे भाई। अब आप कहेंगे हमको नाई बना रहा है मेरे भाई। देखिए, काम करने से कोई आदमी जो है कि नाई नहीं हो जाता, और जो है कि धोबी नहीं हो जाता, और लोहार नहीं हो जाता मेरे भाई। मैं भी लोहार के काम कर सकता हूँ अगर हमारे हाथ में स्किल है तो। मैं भी जो है कि बाल को काट सकता हूँ अगर मैं इस काम को सीखा हो तो उससे क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये छुआछूत जो है कि नहीं रखना है आपको कि हम जो है कि नाई बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, नहीं मेरे भाई। हाँ, आपको अगर पता नहीं है ये सैलून का काम करने का, बाल कटिंग करने का, दाढ़ी बनाने का, तो मेरे भाई कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, एक जो है कि 1 या 2 सोप ले लेना है और लेकर के उसमें एक सोप में 3 से 4 कुर्सी लगा देना है मेरे भाई। और बाहर के लड़के को पकड़ के लेकर के आना है जो इस काम को जानते हैं, और ला करके इसमें जो है कि बैठा करके उनसे काम कराना है। आप चाहे तो इसको रोज पर जो है कि मजदूरी दे सकते हो, आप चाहे तो ये कि महीना में मजदूरी दे सकते हो, आप चाहे तो इसको 50% पर रख सकते हो मेरे भाई। 50% पर लोग जो है कि आज के टाइम में करते हैं। आधे आधे सामान आपका रहेगा, लेकिन सारा जो है कि वो काम जितना भी करेगा आधा आपको देगा और आधा वो लेकर के जाएगा शाम के टाइम में हिसाब करने के बाद मेरे भाई। आप अगर चाहो तो 1 से 2 दुकान लेकर के अगर जो है कि आप इसको खोल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा पैसा कमाइएगा मेरे भाई। और मेरा 4 नंबर में जो बिजनेस है, 4 नंबर में जो बिजनेस है वो है मेरे भाई, यानी सब्जी का बिजनेस है। आपको पता है ना, सुबह होते ही लोग जो है कि दौड़ा दौड़ी स्टार्ट करते हैं कि किधर से सब्जी लाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं मेरे भाई, ताकि जो है कि उनको जल्दी खाना यानी बन जाए, उनका नाश्ता जल्दी तैयार हो जाए। और सब्जी के बिना कुछ बनता है क्या? सब्जी के बिना लोग कुछ खाते हैं क्या मेरे भाई? रोटी हो या भात हो, कुछ भी खा रहे हो, लोग जो है कि उनको सब्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए, बिना सब्जी का चलेगा? नहीं ना चलेगा मेरे भाई। तो अब इसको आप जो है कि 2 तरीका से कर सकते हो। पहला तरीका सुनिए, पहला तरीका ये है, सबसे लाइट में मैं बता रहा हूँ एकदम कम पूंजी में। सबसे तरीका ये है कि आपको एक जो है कि रेडी लेना पड़ेगा। एक रेडी ले लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, इसी पर 2 से 3 हजार का सब्जी क्या करना है, आपके यहाँ जहां पर जो है कि होलसेल रेट में मिल रहा है सब्जी मंडी, वहां पर जाना है और जाकर के वहां से सब्जी जो है कि क्या करना है, शाम के टाइम में ले आके रख देना है। और सुबह जैसे होगा मेरे भाई, आपको क्या करना है, इस ठेला को लेकर के बस मात्र 2 घंटा पूरे जो है कि 2 से 3 गांव में घूमना है। देखिए ना जो है कि आपका 1000 रुपया का सब्जी किस तरह से जो है कि 2000 रुपया हो रहा है। मात्र 2 से 3 घंटा में आप चाहे तो ये 2000 रुपया कमा सकते हैं, मात्र यानी 1000 के पूंजी से मेरे भाई। 1000 का सब्जी बहुत हो जाएगा। अब आप दूसरा तरीका यह है कि आप जो है कि इसको चाहे तो आप सब्जी का व्यवसाय यानी बाजार में बैठ करके, जैसे कि रोज शाम के टाइम में बाजार लगता है ना, आपके इलाके में भी लग रहा होगा, वहां पर बैठ करके आप जो है कि वहां पर छान करके लोगों के सामने यानी नीचे में तिरपाल बिछा के आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, सब्जी का बिजनेस। और इसमें भी आपको प्रॉफिट अच्छा है। आपको पता है ना, जैसे जो पुरानिया लोग कहते हैं कभी कभी कि नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी। पता है ना, वो मालूम है उनको कि ये जो है कि नौकरी का यानी परतर यही करेगा, नौकरी की बराबरी ये तरकारी करेगा मेरे भाई। इसलिए कि इसमें सीधा डबल प्रॉफिट होता है मेरे भाई। सुनिए, अब 5 नंबर में जो बिजनेस है वो मेरा कौन सा बिजनेस है, वो तो मेरा भाई समझ लीजिए कि इसको अगर आप कर लेते हैं ना, तो आप जो है कि बैंक में रोजाना के रोजाना यानी 1000 से 500 रख करके तब खाइएगा मेरे भाई। वो है हार्डवेयर का बिजनेस मेरे भाई। हार्डवेयर का बिजनेस, हार्डवेयर में आता है पेंट भी आता है और जो कि लोहा का जितना भी सामान होता है उतना भी आता है। आप चाहे तो खाली लोहा का सामान का बिजनेस कर सकते हैं यानी हार्डवेयर। अगर आप चाहे तो उसमें जो है कि खाली पेंट का भी कर सकते हैं मेरे। पेंट का तो जवाब ही नहीं, पेंट का अगर कर लेते हैं ना तो मेरे भाई समझ लीजिए कि साले भर में एकदम बिल्डिंग पीट के रख दीजिएगा, इतना उसमें प्रॉफिट रहता है। पेंट में एक एक जो है कि
आता है मेरे भाई 12 से 1300 जो है कि लोग बेचते हैं 2-2 हजार में। बस क्या करते हैं, मशीनवा के नीचे रख देता है, थोड़ा टुप 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 गिरा देते हैं, उसमें से जो है कि लाल हरा ब्लू मशीन रहता है मेरे भाई, कंप्यूटर रहता है। इसे नहीं है कि इसी तरह गिरा देते, कंप्यूटर में सब सेट करना पड़ता है। इसमें जो है कि आप जब पेंट का दुकान कीजिएगा ना, जहां से पेंट लीजिएगा ना, वहां से कंपनी का आदमी आएगा, सारा चीज सिखा पढ़ा के आपको चला जाएगा मेरे भाई। बस आपको वही मशीन के नीचे रखना है, पेंट को बना करके दे देना है मेरे भाई। पेंट ऑटोमेटिक आता है, वो जो कि रेडी आता है, सादा रहता है, बस उसका कलर यानी व्हाइट रहता है, समझे ना। उसके बाद उसी में वो कलर गिरा करके और जो कि कलर कलर वाला पेंट बना देते हैं, बना करके 4000 रुपये करके बाल्टी बेच देते हैं। लेकिन बाल्टी आता है 2000-2500 का, 3-3 हजार का, लेकिन बेचते हैं तो 4000 रुपये बेच देते हैं। पता है ना आपको, समझ में आ गया ना कितना जो है कि इसमें प्रॉफिट होता है। ये तो आपको समझ में आ गया 5 नंबर का। और 6 नंबर में मैं आपको जो बता रहा हूँ मेरे भाई, देखिए मैं लिख के रखा हूं ताकि आपको बताने में समझ यानी उस टाइम मैं भूलू ना, असुविधा ना हो, इसलिए कि आप ही की तरह तो मैं भी इंसान हूं ना भाई, आप हमारे भाई हैं। देखिए अब 6 नंबर में जो है कि क्या है, आपको अगर थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं ना, थोड़ा सा अगर पढ़े लिखे हैं आप इस काम को कर सकते हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आपके लिए ये बिजनेस नो, यानी नो, आप नहीं कर सकते इस बिजनेस को। अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको यानी इस मेडिकल को दुकान को खोलना है, और खोल करके मेरे भाई 30 से यानी 40% मुनाफा। अब बताइए, कहीं पर दवाई लेने जाइएगा तो कहीं कहीं 20% लोग जो छूट देते हैं, कहीं कहीं 10% देते हैं, कहीं कहीं यानी 25% देते हैं, ज्यादातर 20% देते हैं। तो आप बताइए, जब 20% छोड़ रहे हैं तो उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, पता किया है कभी आप मेरे भाई? उनको भी यानी 10 से 15, 15 से 20% आराम से बचता है मेरे भाई। ये अगर मेडिकल का दुकान खोलते हैं ना, इसमें थोड़ा रिक्स है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं ना तो आपके लिए 0% भी रिक्स नहीं है। आप एकदम बहुत आसानी के साथ इसकी लाइसेंस लेकर के यानी जो प्रोग्रेस है उसको फॉलो करके आप खोल सकते हैं। कोई भी बिजनेस छोटा से खोलिएगा ना तो उसमें कोई कुछ नहीं लगेगा। थोड़ा दिन के बाद में जैसे देखिएगा बिजनेस ग्रोथ होने लगा, आपको फट्टे जो है कि यानी अपने रूल के हिसाब से उस काम को बदल देना है। उससे क्या होगा कि आपको कोई डर भय नहीं रहेगा मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, मेरे भाई चलिए अब इसको मैं थोड़ा सफाई कर लूँ। अब मेरा तो बोर्ड डिजिटल नहीं है कि मैं थोड़ा इस तरह करूंगा, बस ये कि सारा खत्म हो जाएगा, फिर आपको फटाफट बता दूंगा मेरे भाई। इसको सफाई करके फिर बताता हूँ। अब मेरे भाई वो 7 नंबर का जो बिजनेस है मेरा ना, 7वां जो बिजनेस है वो तो लाजवाब है मेरे भाई। आपको पता है ना, आपके घर में सिलेंडर कितना में आता है? 800 या जो है कि 900 में आता होगा, यही आता होगा, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा रहता है हर जगह। अब आप अगर 800-900 रुपया में अगर लेते हैं सिलेंडर, ये कितना किलो होता है? 14 या जो है कि 15 होता है, यही होता है ना मेरा भाई। अब बताइए, मान के चलिए अगर 15 किलो हो रहा है तो ये आपको कैसे किलो पड़ा, पता किए हैं? नहीं ना किए है तो आप हिसाब जोड़ लीजिए। आप हिसाब का यानी अपने मोबाइल से जोड़ लीजिए कैलकुलेटर से कि कितना करके पड़ रहा है। देखिए अगर आप जो है कि गैस का दुकान खोलते हैं ना, गैस का दुकान, तो समझ लीजिए कि इसमें आपको कैसे प्रॉफिट करना है। जैसे कि गैस रिपेयरिंग वाला, बहुत सारे लोग जो है कि क्या होते हैं आज के टाइम में छोटा वाला चूल्हा रखे, वो बड़ा गैस नहीं खरीद पाते हैं ना, तो छोटा वाला गैस रखे हैं और उसमें जा करके गैस भरवाते हैं। तो वो गैस लोग कितना में भर के देते हैं मेरे भाई? वो भर के देते हैं 100 रुपये केजी मेरे भाई। 100 रुपया का 1 केजी जो है कि उनको मिलता है। अगर छोटे वाले में जाते हैं भरवाते हैं तब तो कैसे पड़ गया 15 किलो का, यानी 1500 रुपये यानी सिलेंडर वो लोग खरीद करके लाते हैं। यानी आपको इसमें कितना फायदा होगा। और दिन भर में 10 को सिलेंडर आ गया तो आप समझ लीजिएगा अगर 10 छोटा वाला सिलेंडर में अगर 10 लीटर भर दिए तो आपको जो है कि 1000 हो गया, और ये 5 लीटर का दाम फिर अभी 500 बाकी है मेरे भाई। तो समझ लीजिए कि अगर एक दिन में एक सिलेंडर बड़ा वाला भर देते हैं तो आपको कितना बचेगा? 500 रुपया मेरे भाई। लेकिन मैं देखा हूं जो लोग गैस का दुकान किए उनके दुकान पर एनी टाइम आदमी रहते ही रहता है। अब उसमें थोड़ा सा चूल्हा वगैरह पाइप वगैरह आपको रखना है, बर्नल वगैरह जो है कि रखना है, ताकि उसमें भी आपको प्रॉफिट आएगा। और कुछ लोग जो है कि चूल्हा को यानी खराब हो जाता है उनका, अच्छा से जो है कि पेच नहीं बैठता है, गैस निकलते रहता है, उस सब बनाने का रिपेयरिंग वगैरह, नया गैस पुराना गैस और छोटा सिलेंडर नया सिलेंडर पुराना सिलेंडर कहीं से आए तो खरीद लीजिए, उसको
फिर बेचिए, उस पर पैसा को रख करके मेरे भाई। ऐसा अगर आप जो है कि गैस का बिजनेस करते हैं ना, तो आप इसमें भी अच्छा प्रॉफिट कमाइएगा, अच्छा कमाने वाले हैं मेरे भाई। अब आपको हम बताते हैं आठवां जो बिजनेस है मेरे भाई। आठवां बिजनेस तो एकदम लाजवाब, एकदम बिजोड़ है भाई। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आप फुल देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आठवां जो बिजनेस है मेरे भाई, वो तो लाजवाब, ये तो कभी बंद ही नहीं होगा जीवन में जब तक दुनिया रहेगा मेरे भाई। देखिए वो कौन सा बिजनेस है, वो है यानी बुक स्टोर का बिजनेस मेरा भाई। कौन? यानी बुक स्टोर का बिजनेस है। आपको पता है ना, बच्चे लोग जो है कि जाते हैं पढ़ने के लिए, तो कॉपी किताब जो है कि खरीद लेते हैं, खरीद के लेके जाते हैं पढ़ने के लिए। बिना कॉपी का पढ़ेंगे वो, बिना कलम का पढ़ेंगे वो? बताइए ना मेरे भाई, नहीं ना पढ़ेंगे। तो आप अगर इस बुक स्टोर खोलते हैं, जैसे कि कोई जो है कि मान के चलिए कोई 8वां में है तो जो है कि गणित की किताब लेने आएंगे, कोई 9वां में है वो भी जो है कि मैथ की किताब लेने आएंगे, कोई इंटर में है 10वां में है तो वो भी जो है कि अपने मैथ की किताब खोजेंगे, मैं भाई खोज करके आपके पास आएंगे ना, आप ही के पास आएंगे ना। आप जो है कि अच्छा तरीका से इस बिजनेस को करते हैं ना, तो आपको इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अब इसमें आप चाहे तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। जब खोलिएगा ना, तो आपको क्या करना है, बाद में थोड़ा सा जैसे आपका बिजनेस रनिंग होगा ना, बस एक जो है कि कटिंग मशीन और दूसरा जो है कि स्टिचिंग मशीन ले लेना है, और लेने के बाद बैठा देना है, और खुद से जो है कि कॉपी बनाना है और बेचना है मेरे भाई। बस किताब आप क्या कीजिएगा, दूसरा जगह से होलसेल रेट में लाइएगा, खरीद के अपने दुकान में रख के आप बेचते रहिएगा मेरे भाई। यानी कॉपी और किताब अगर चाहें आप, तो शुरुआत में होलसेल से ला करके आप जो है कि इसकी बिजनेस को करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको पता है ना मेरे भाई कि ये जो है कि बुक स्टोर कभी भी बंद नहीं होने वाला है, हमेशा बच्चे आते ही रहेंगे आपके पास, आकर के लेकर के जाएंगे, इससे भी आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और 9वां जो मेरा बिजनेस है ना, इसमें तो समझ लीजिए मेरे भाई 7 से 8 महीने तो चलेगा, लेकिन 7 से 8 महीने में जो कमाइएगा ना, 2 साल जो है कि कोई नहीं कमा पाएगा मेरे भाई। वो है यानी फर्नीचर का दुकान। फर्नीचर का दुकान मेरे भाई, जैसे कि आपको पता है 7 से 8 महीना ज्यादा जोर तोर से लोगों को शादी ब्याह होता है, 3 से 4 महीना थोड़ा सा ढीला रहता है। अगर आप जो फर्नीचर के, जैसे कि इसमें अलमारी हो गया, ड्रेसिंग हो गया, यानी फ्रिज वगैरह हो गया, जैसे कि लोग देते हैं आजकल के शादी ब्याह में दहेज वगैरह, मेरे भाई दहेज के मैं खिलाफ हूँ मेरे भाई, लेकिन जो है कि अब देते हैं लोग जो है कि, तो उसको बात हमको बताना पड़ता है। आप जो है कि अगर उसकी बिजनेस करते हैं फर्नीचर का, शादी ब्याह से रिलेटेड, तो मेरे भाई बैठने वाला कुर्सी वगैरह, टेबल वगैरह वगैरह सब होता है, समझे ना। तब समझ लीजिए कि इसमें अगर आप 10,000 रुपये का सामान बेच लेते हैं ना, अगर 10,000 रुपये का सामान बेच देते हैं, तो इसमें मेरे भाई आपको कितना 4,000 रुपये एकदम एनी टाइम। देखिए थोड़ा सा जीरो इधर उधर हो जाता है मैं, लेकिन आप हमारे बातों पर ध्यान दीजिएगा, तो 10,000 में 4,000 रुपये एकदम 3,000 रुपये आपको एनी टाइम बचेगा मेरे भाई, समझे ना। एक आदमी जब आता है ना, तो 20-20, 30-30 हजार के सामान लेकर के जाता है एक के दिन में। मैं देखा हूँ गाड़ी पर लोड करा के मेरे भाई। आप अगर फर्नीचर का दुकान करते हैं ना, तो बहुत ही बेहतरीन आपको चलने वाला है। और जो 10 नंबर में मेरा बिजनेस है मेरे भाई ना, वो तो समझ लीजिए लाजवाबे है। वो है मेरे भाई क्या, यानी जूस का बिजनेस है। जूस का बिजनेस, जैसे कि जूस का आपको पता है ना, आज के टाइम में जो है कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया है ना, तरह तरह का जो है कि जो ठंडा है ना, उसमें बहुत सारा जो है कि केमिकल मिलाया हुआ है। कुछ लोग तो उसको पीना ही छोड़ दिए है मेरे भाई, उसको पीना ही छोड़ दिया, इसलिए कि उनको पता है कि इसको पियेंगे तो हमारे शरीर की जो है कि बॉडी को नष्ट करेगा, यानी ये मुश्किल करेगा अंदर में, इसलिए वो जो है कि लोग पीना ही छोड़ दिए हैं। आप अगर ऐसे में ये वक्त है आपको जो है कि पैसे कमाने का। अगर ऐसे में आप जो है कि यानी जूस का दुकान खोलते हो ना, जैसे कि करेला का जूस हो गया, सब्जी का जूस हो गया, पालक का जूस हो गया, तरह तरह का जूस होता है मेरे भाई, मौसमी का जूस हो गया, अनार का जूस हो गया, होता है ना, बहुत तरीका का जूस है मेरे भाई। अगर इससे रिलेटेड आप खाली जूस का दुकान खोलते हैं तो मेरे भाई आपका तो जवाब नहीं। आप इतना रुपया कमाइएगा इसमें मेरे भाई, 200 रुपये गिलास दीजिएगा ना, 3 दिन में समझ लीजिए कि 15 से 2,000 रुपया कमाइएगा मेरे भाई। इतना जो है कि जूस का दुकान चलता है। अब सब्जी का, यानी सब्जी का मैं जूस बोलता हूँ 200 रुपये दीजिएगा तब। अब फल फ्रूट का थोड़ी ना, फल फ्रूट का मौसमी का जूस 30 रुपये गिलास चलता है, 40 रुपये गिलास चलता है मेरे भाई। तब समझ लीजिए कि आपको इसमें जो है कि जूस के दुकान में कितना प्रॉफिट है मेरे भाई। आप अगर इस जूस को अगर बिजनेस को करते हैं ना, तो वाकई जो है कि आप पैसा कमाइएगा, जो है कि लोग नहीं कमाएंगे मेरे भाई। देखिए अब आप कहेंगे कि हम जो है कि ये बहुत आसानी से कर लेंगे, मेरे भाई कीजिएगा तभी ना समझ में आएगा। आसानी से थोड़ी ना होता है, कोई भी काम आसानी से नहीं होता। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको अगर वीडियो बनाना होगा तो आप कहेंगे कि हमारे पास एक मोबाइल रहता तो मैं वीडियो बना लेता। कि आप खाली मोबाइल से बना लीजिएगा वीडियो?
बन जाएगा। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं मेरे भाई, तो आप जो है कि एक जो है कि क्या करना है, मोबाइल पहले लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरा कैमरा हिले जुले ना, इसी तरह से अच्छा से एक जगह हो करके खड़ा होकर के वीडियो बनाए मेरे भाई, जैसा कि मैं आपके सामने बना रहा हूँ, तो आपको एक जो है कि स्टैंड भी लेना पड़ेगा मेरे भाई, लेना पड़ेगा ना। एक जो है कि अगर आप कुछ समझाना बुझाना चाहते हैं, एक जो है कि बोर्ड भी लेना पड़ेगा, डिजिटल नहीं लीजिएगा लेकिन एक आईडी बोर्ड लीजिएगा तो वो भी लेना पड़ेगा ना। अब मान के चलिए कहीं पर एक कैमरा भी लेना पड़ेगा, सेम यानी सेफ, जिसमें कोई हल्ला गुदार ना हो, या जो है कि वहां पर करंट भी होना चाहिए, सब है ना। तरह तरह का यानी वस्तु लगेगा ना भाई, तरह तरह का उसमें सामान लगेगा ना। तो मेरे भाई कोई भी बिजनेस कीजिएगा तो उसमें तरह तरह का सामान तो लगेगा। अब उतना हिसाब जोड़िएगा तो फिर नहीं कर पाइएगा मेरे भाई। आपको बस कोई ना कोई 10 बिजनेस में से कोई ना कोई एक बिजनेस को लेना है, उठाना है मेरे भाई। अब एक ही ना कीजिएगा, 10 थोड़ी ना कीजिएगा, बस मैं 10 आपको बता दिया ताकि आप अच्छा से उसको जो है कि समझ पाओ, कोई भी एक बिजनेस को यानी पसंद करके करो मेरे भाई। तो देखिए, कोई भी काम करने में आपको थोड़ा सा मेहनत और जो है कि लगन, मन में यानी लगन आपको जगाना पड़ेगा, तभी आप जो है कि कोई भी काम को कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस को कर सकते हैं मेरे भाई। बाहर जाकर के 12 से 14 हजार लोग कमाते हैं, उससे क्या हो जाएगा मेरे भाई। आप बिजनेस कीजिए ना, घर पर रह करके आप 20 हजार से ऊपर कमाइएगा मेरे साथियों। ये रहा हमारा आज का 10 बिजनेस आइडिया, मैं बता दिया आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई ना कोई बिजनेस पसंद आएगा। अगर पसंद आए आप कमेंट करके बताइएगा, उसके बारे में मैं डिटेल से आपको जो है कि एक एक करके यानी आइडिया बता दूंगा कि आपको ये बिजनेस कहाँ से कैसे कहाँ करना है। और इस सारे बिजनेस में लोकेशन का भी थोड़ा सा यानी मायने रखता है। अगर अच्छा लोकेशन नहीं चुनिएगा तो फिर नहीं चलेगा मेरे भाई। चलिए फिर मैं आपसे मिलूंगा अगला वीडियो में मेरे भाई। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।